ताम मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चेश्वरत्वं बृहन्हरिहराव हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्री पूर्णानंदवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृत समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः। कांति सितामृशति निंदित शारदोन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम् वृंदावने पिकतयामुन गांग संग राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। तो चर्चा चल रही है, पूर्व पक्ष पूरा हुआ, सिद्धांत पक्ष चल रहा है। तो सिद्धांती ने कहा था कि जो तुमने अपनी असद प्रलाप कहा था व्यर्थ का, हम तुम्हारे इस असद प्रलाप को, तुम्हारे ही पक्ष को घात करने वाली ऐसी युक्तियों के द्वारा, तर्कों के द्वारा तुम्हारे समस्त दोषों को हम निराकरण कर देते हैं। तो बताया, एक पहला क्या बताया था कि कर्म जो है, मोक्ष कोई कार्य नहीं है जो कर्म से मोक्ष की सिद्धि हो। मोक्ष कोई साध्य नहीं है जो साधन से सिद्धि हो। साधन से साध्य की सिद्धि होती है। तो कर्म साधन है और मोक्ष जो है साध्य नहीं है, इसलिए मोक्ष जो है कर्म का कार्य नहीं हो सकता। और चारों प्रकार के कर्म बताए थे, उत्पाद्य, आप्य, विकार्य, संस्कार्य। कर्म के केवल कर्म का फल इन चार प्रकार से ही हो सकता है। इसके अलावा कर्म और किस प्रकार से फल देने में समर्थ नहीं है। तो ये कहा था कि अज्ञान हान मात्रत्वात् मुक्ते कर्म न साधनम, क्योंकि मुक्ति तो केवल अज्ञान की निवृत्ति का नाम मुक्ति है, कुछ प्राप्ति का नाम मुक्ति नहीं है। इसलिए मुक्त होने पर, ज्ञान होने पर वो जो है कुछ विशिष्ट नहीं हो जाता है, बल्कि जो जो विशिष्टता उसने ओढ़ रखी थी, विद्या की, जाति की, गुण की, वर्ण की, आश्रम की, ये सारी विशिष्टता यहाँ समाप्त हो जाती है। जाति, नीति, कुल, गोत्र, दूरगम, नाम, रूप, गुण, दोष वर्जितम, देश काल विषयाति वर्तितम ब्रह्म तत्व से भावयात्म। जाति, नीति, कुल, गोत्र, ये सब जो है उस तत्व में नहीं है। आप निर्विशेष हैं बिल्कुल। तो मुक्ति केवल अज्ञान हान मात्रत्वात्, अज्ञान की निवृत्ति ही मुक्ति है, कुछ पाने का नाम मुक्ति नहीं। इसलिए कर्म से कोई चीज अपने से अलग हो, अपने से अलग होती है, कर्म से कोई चीज पाई जाती है। कर्म से कोई चीज देखी नहीं जाती, कर्म से भूल नहीं मिटाई जाती। तो जो अपने से अन्य है, अपने से अलग है, उसी की कर्म से प्राप्ति है। इसलिए उत्पाद्य है, आप्य, विकार्य, संस्कार।
जो मुक्ति, जिस मुक्ति का हम प्रतिपादन कर रहे हैं, ये अपने से दूर नहीं है, अपने से दूर नहीं है और अपने से दूरी भी नहीं है। अपने अस्तित्व को, अपनी उपस्थिति को, अपनी उपलब्धि को केवल ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना, बस मुक्त है। प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज अपने गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने कहा, महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो। तो शरणानंद जी ने कहा कि हाँ, वो शरणानंद जी के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि हाँ, हम, ये मंत्र है, ये भगवान का नाम है और ये रूप है, तुम नाम भगवान का जपो, मंत्र जपो भगवान का, रूप का ध्यान करो, चिंतन करो। तो बोले मुझे किसी नाम रूप में, शरणानंद जी बोले मुझे किसी नाम रूप में विश्वास नहीं है। तो अब एक मिनट ठहर करके बोले, स्वामी जी बोले, अरे तुझे किसी नाम रूप में विश्वास नहीं है, पर जिसके ये नाम रूप है उसमें विश्वास है या नहीं है? बोले हाँ, उसमें तो पूरा विश्वास है। तो बोले जा उसकी शरण क्यों नहीं हो जाता? वो जो नाम रूप से इतर जो चैतन्य है वो अपना आपा ही है। अब उनको एकत्व होने में, शरण होने में देर नहीं लगी। उसी क्षण जो है वो अपने उस अस्तित्व को, केवल वाक्य सुनने की देरी थी, वो अस्तित्व में ही हूं, ये शरणागति उनको प्राप्त हो गई। शरणागति क्या है? ये बोध ही है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अपना अस्तित्व कहीं दूर, कहीं उसमें कोई दूरी नहीं है, देर नहीं है, केवल अपने को स्वीकार करना है। और स्वीकार में बाधा क्या है कि जो आपने अलग अलग स्वीकार कर रखा है कि मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, अभी तो मुझे ये करना है। ये सारी चीज जो छूट जाएंगी तो केवल अपना अस्तित्व ही अवशिष्ट रह जाता है। वो अनंत है, व्यापक है, स्वयं प्रकाश है, वो साधन साध्य नहीं है। साधन से कहो, फिर कहो कि भाई ज्ञान भी तो एक साधन है। जैसे कर्म साधन, परंपरागत साधन कर्म है, तो ज्ञान भी साधन है। तो उससे क्या हुआ? ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति साध्य है। साध्य क्या हुई? अज्ञान निवृत्ति साध्य है, परमात्मा की प्राप्ति साध्य नहीं है। जैसे आकाश में सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं और बादल आ जाए तो हवा से बादल का हटना है, सूर्य को प्रकाशित करना नहीं है। सूर्य तो नित्य प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाश है। इसलिए इस ज्ञान से, ज्ञान का यदि साध्य मानते हो तो अज्ञान निवृत्ति ही साध्य है। अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित वो परमात्मा जो है स्वयं प्रकाश, नित्य प्राप्त, अनंत अद्वितीय, सबकी आत्मा रूप से विराजमान है। तो मुक्ति, इसलिए मुक्ति जो है कर्म से नहीं प्राप्त हो सकती। कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति वो सविशेष होती है, किसी लोक में होती है, किसी काल में होती है। ये शाश्वत है, नित्य है। तो अज्ञान मात्र की निवृत्ति ही, अज्ञान मात्र निवृत्ति ही मुक्ति है। कर्म अपमाष्टि नाज्ञानम तमसी, कल दृष्टांत दिया था कि जैसे अंधकार से उत्पन्न, अंधकार में रस्सी सांप दिखाई देने लगी, तो उस अंधकार से और अंधकार उस सांप की निवृत्ति नहीं कर सकता, प्रकाश नहीं कर सकता। यानी अंधकार से अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। कर्म
कर्म से कर्म अपमाष्टि ना ज्ञानम, कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती। अब पीछे जो कहा था पूर्व पक्षी ने कि कार्य कर्म कार्यत्व अभ्युपगमेपि दोष एवं, कर्म मोक्ष को कर्म का कार्य स्वीकार करने में भी ये दोष है। क्या दोष है? एकेन वा भवेन मुक्ति, यदि वह सर्व कर्म भी प्रत्येकम चेद वृथान्यानि सर्वेभ्यपि एक कर्मता। यदि तुम कर्म से मोक्ष मानते हो तो प्रश्न उठता है कि एक कर्म से मुक्ति मानते हो या सब कर्मों से मुक्ति मानते हो? कर्म तो बहुत है, काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है। तो एकेन वा भवेन मुक्ति, एक से तुम मुक्ति मानते हो अथवा कि सब कर्मों से मुक्ति मानते हो? प्रत्येकम चेद, यदि तुम एक से ही मुक्ति मानते हो, यदि एक से ही मुक्ति मानते हो, वृथा अन्यानि, तो और से जो कर्म है वो तो सब व्यर्थ हो गए। शास्त्र में जो, वेद में जो अनेक कर्मों का निरूपण किया है उनका तो कोई प्रयोजन रहा नहीं यदि एक कर्म से मुक्ति होगी। तो ना हम तो सब कर्मों से मानते। ऐसा कोई कहे कि सब कर्मों से मुक्ति मानते हो, तो श्रुतियों में भाई अनेक कर्मों के अनेक फल बताए। ज्योतिष्टोम याग करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति है, शयन याग करते हैं, धन की प्राप्ति है। अनेक कर्म हैं, उन कर्मों के अनेक फल बताए गए हैं। यदि सब कर्मों से आप मोक्ष मानते हो तो भी सिद्ध नहीं होता। फिर शास्त्र में जो अनेक कर्मों के अनेक फल बताए हैं, ये बात असंगत हो जाती है। इसलिए कर्म से भाई न एक कर्म से न सब कर्मों से मिलकर किसी भी प्रकार से कर्म से मुक्ति नहीं होगी। अब कहते हैं कि देखो भाई, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्मों की प्राप्ति क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। निषिद्ध कर्म छोड़ने हैं। जो नित्य कर्म बचे, अनित्य कर्मों का आपने कहा था कि नित्य कर्मों का कोई फल होता नहीं है, तो यहां परिशेष न्याय दिखाते हैं कि नित्य कर्मों का फल होता नहीं है, तो अब उन कर्मों को फल की आकांक्षा तो है। जब कर्म है तो फल की आकांक्षा होगी, तो फल की आकांक्षा है। और शास्त्र में नित्य कर्म का कोई कर्म बताया नहीं, फल बताया नहीं। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्टोम यागे न स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्टोम याग करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसे नित्य कर्मों के करने से कोई फल विशेष की बात नहीं की है। पर कर्म है तो कर्म को फल की आकांक्षा तो होगी, नहीं तो कर्म यदि फल आकांक्षा नहीं तो कर्म ही सिद्ध नहीं होता। मुक्त पुरुष का कर्म नहीं होता, क्योंकि फल आकांक्षा है ही नहीं, वहां फल है ही नहीं, तो मुक्त पुरुष का कर्म नहीं होता। तो इसलिए ये नित्य कर्मों को फल की आकांक्षा है, तो फिर भैया मोक्ष भी एक फल ही है, मोक्ष भी फल है। और उसको मोक्ष भी फल है और उस साधन की आकांक्षा है, उसको भी, उस फल को भी साधन की आकांक्षा है। जैसे नित्य कर्म साधन को फल की आकांक्षा है, ऐसे ही साधन उसको भी, उस फल को भी साधन की आकांक्षा है। तो यहां दोनों जो है साध्य साधन भाव परिशेष रूप से, परिशेष अनुमान से बात सिद्ध हो गई कि भैया मोक्ष फल है, अनित्य कर्म से मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। परिशेष न्याय से क्या सिद्ध हुआ कि नित्य कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये ऐसा सिद्ध होता है। तो अब इससे बात होगी कि शास्त्र में तो नित्य कर्म के अतिरिक्त भी ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जिनका, उन कर्मों का कोई शास्त्र ने फल नहीं बताया।
नित्य कर्मों के अलावा भी अन्य भी बहुत से कर्म हैं, उनका कोई शास्त्र में वर्णन किया, जैसे कि विश्वजित याग का कोई फल नहीं है। तो आचार्य जैमिनी ने कहा कि जिन कर्मों का फल नहीं बताया जाता है उन कर्मों का फल मोक्ष ही होता है। कोई मोक्ष ना मांगे, कछु ना मांगे, कछु ही ना कहे, कुछ भी ना मांगे, कोई मोक्ष भी ना मांगे, उसका क्या है? कर्म जो है ना वहां भाषित होगा, दिखाई होता होगा, वो तो मुक्त पुरुष है। फिर मुक्त पुरुष से कर्म नहीं होते, क्योंकि कर्म को करने के लिए कर्ता होना अविशिष्ट। ये पूछ रहे हैं कि कर्म करे और कुछ फल न चाहे तो निष्काम कर्म है, वो निष्काम कर्म है, वो निष्काम कर्म है, वो अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, उससे वैराग्य हो जाएगा उससे, वो निष्काम है। उसी कर्म की तो बात कही, फल आकांक्षा छोड़ करके कर्म करो, यही तो कर्म की कुशलता है। लेकिन बाबा उसमें ये भी है, फलाने आए उन्हें आशीर्वाद दे दिया, उनको श्राप दे दिया, ये सब फल हो गया, और फिर सभी से उसको बचाना चाहिए। तो ये वहां जो है विश्वजित याग का भी कोई कर्म का फल नहीं होता, तो जिन यागों का कोई फल नहीं होता उनका याग महर्षि जैमिनी कहते हैं कि उनका फल मोक्ष ही होता है। तो परिशेष उनका भी मोक्ष विनियोग हो, उनका भी फिर तो अगर उनका ऐसा मानोगे नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता तो विश्वजित याग के कर्मों का भी फल मोक्ष ही होगा, ये भी तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। और इस बात को तुम स्वीकार कर नहीं सकते, क्योंकि आपका ये सूत्र है कि जिन कर्मों का फल नहीं होता उन कर्मों का फल मोक्ष होता है, इसमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो फिर वहां भी तुमको ये बात जोड़नी पड़ेगी, नित्य कर्मों के अलावा वहां भी जोड़नी पड़ेगी कि विश्वजित याग का फल स्वर्ग की प्राप्ति है। तो ये बात तुम्हारा खंडन होगा, जो तुम्हारे सिद्धांत की हानि होगी, ये बात उचित नहीं। तो सर्व प्रकारस्यापि कर्मणः उत्पत्ति विशिष्ट साध्य अभिसंबंधात न पारिशेष सिद्धि। बड़ा इंतजार कर रहा होगा। सर्व प्रकारस्यापि, सब प्रकार के कर्मों की उत्पत्ति एवं, उत्पत्ति कौन से? मुख्य विधि, प्रधान विधि। एक प्रधान विधि, विनियोग विधि, बहुत प्रकार की विधियों का वर्णन है मीमांसा में, तो उनमें इसको उत्पत्ति विधि को प्रधान विधि कहा जाता है, जिसमें जैसे कहा अग्निहोत्रम जुयात, अग्निहोत्रम जुहोति, ये क्या है? मुख्य विधि। तो विधि वाक्य जो वहां, विधि वाक्य मतलब विधि वाक्य क्या करते हैं वहां? इष्ट साधनों का प्रतिपादन करते हैं। इष्ट साधन माने साध्य का प्रतिपादन करते। किम केन कथम, यही तीन चीजों पर पूर्ण मीमांसा टिकी हुई है कि किसके द्वारा यह करना है, किस प्रयोजन के लिए करना है, कैसे करना है। तो ये तीन चीज जो है, तो इष्ट साधन कर्मों का प्रतिपादन करते हैं, और इष्ट साधन जो है, इष्ट साधन को ही साध्य कहा जाता है। तो मोक्ष क्या हो जाएगा तुम्हारे अनुसार? क्या हो जाएगा? साध्य। नित्य कर्म साधन हुआ और मोक्ष क्या हो गया? साध्य हो गया। तो मोक्ष साध्य हो जाता है। तो उत्पत्ति कर्मों से विशिष्ट साध्य भी संबंधात न पारिशेष सिद्धि, वो साध्य होने के कारण जो पारिशेष अनुमान अभी जो हमने सिद्ध किया था, इस पारिशेष अनुमान की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वो मोक्ष साध्य नहीं है। साध्य होगा तभी पारिशेष अनुमान की सिद्धि होगी, जब साध्य नहीं है, मोक्ष साध्य नहीं है, मोक्ष साध्य नहीं है, तो क्या होगा?
कर्म की वहां कोई गति नहीं रह जाएगी। क्योंकि कोई भी कर्म है, अरे इधर उधर देख के हो रहा है, व्यर्थ की बात, बिल्कुल व्यर्थ। अब उधर देखोगे तो करे अपने आप चले जाएंगे, अब डंडा दिखाओगे तो करेंगे ना। तो विधि वाक्यों से किसी न किसी प्रकार, जितने भी विधि वाक्य हैं, किसी न किसी प्रकार से विशिष्ट साध्य फल के साथ उनका अंगाअंगी भाव संबंध होता है। अंगाअंगी भाव संबंध कर्म का अवश्य ही होगा। इसलिए जो परस्पर आकांक्षा थी, परस्पर आकांक्षा न होने के कारण परिशेष अनुमान से मोक्ष, कर्म से मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात कर्म मोक्ष का साधन नहीं हो सकता। यहां परिशेष अनुमान यहां पर नहीं लगता है। परिशेष अनुमान वही लगता है जहां पर फल साध्य है। तो द्वित क्षपणार्थत्वात् न नित्यम स्याद् विमुक्तये। जो नित्य कर्म है वो जो है द्वित क्षपणार्थत्वात्, केवल पाप की निवृत्ति के लिए है। जो प्रत्यवाय रूप जो पाप था, उस नित्य कर्म करने से उस पाप नहीं होगा। नित्य संध्या वंदन आदि जो कर्म है ना, वो क्या है? नित्य कर्म है। उसके करने से पाप नहीं होगा, ना करने से पाप होगा। तो ये लक्षण भी बनता है, ये लक्षण भी बनता है कि जो पाप रहित है, जो पाप रहित है, उसने नित्य कर्म किया ही है। ये लक्षण बन गया। और हेतु की दृष्टि से देखा जाए, ये जो पाप है, पाप हो रहा है तो वो नित्य कर्म नहीं करता है। लक्षण हेतु क्रियाया, इस पाणिनि सूत्र से, कि अगर इसको प्रत्यवाय को लक्षण, प्रत्यवाय निवृत्ति लक्षण बना लेते हैं तो इससे होता है कि कभी ना कभी उसने नित्य कर्म किया है। अभी हेतु बनाते हैं कि पाप हो रहा है तो हमने नित्य कर्म नहीं किया ही नहीं है। तो इस लक्षण से, हेतु से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो प्रत्यवाय आदि दोष है, पाप है, वो नित्य कर्म, जो नित्य कर्म से उसका अंगाअंगी भाव संबंध है। तो द्रुत क्षपणार्थत्वात्, कि पाप की नित्य कर्म से पाप की निवृत्ति होती है। मैं विमुक्त, मुक्ति के लिए नित्य कर्म से मुक्ति नहीं होगी। देखो, निष्काम कर्म की बात, ये भी निष्काम, नित्य कर्म क्या है? निष्काम कर्म। संध्या वंदन में कोई फल नहीं चाहता है। अगर फल चाहता है वो फिर नित्य कर्म नहीं है। इस नित्य कर्म का, वो नित्य कर्म उसको नहीं कहा जाता। महाराज जी कहते हैं फलासक्ति, कर्मासक्ति, कर्तृत्वासक्ति या कर्तृत्वासक्ति, 4 प्रकार की एक ही आसक्ति के 4 रूप समझाने के लिए। कि फलासक्ति को सब समझते हैं, लेकिन फलासक्ति के इतर भी कर्मासक्ति, कर्तृत्वासक्ति, अकर्तृत्वासक्ति भी होती है। जैसे भगवान ने कहा, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यमीति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। एतान्यपि, इन कर्मों को, यज्ञ आदि जो कर्म है, इनको फलासक्ति छोड़ करके, कर्मासक्ति छोड़ करके, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, आसक्ति फल आदि को छोड़ करके ये करने ही चाहिए। एतान्यपि, ये करने ही, कर्तव्यानीति, करना ही चाहिए। तो करना ही चाहिए, इससे अकर्तृत्वासक्ति की निवृत्ति हो गई। फल नहीं चाहिए, इससे फलासक्ति की निवृत्ति हो गई।
फलासक्ति कोई फल नहीं चाहता है, फिर भी ऐसा होता है कि कर्म में बहुत लोगों को रस होता है, किए बिना रहते नहीं। जैसे एक महात्मा कुछ पढ़ाते थे, उनके शिष्य थे, तो निश्चित उन्होंने कहा कि भाई चलो आज आश्रम की सफाई करो, घास साफ करो, घास खोल दो। तो सब शिष्य जो है सफाई करने में लग गए। अब इतने नहीं, किसी ने सूचना दी कि आपको उस समय वहां पहुंचना है। किसी भगत का फोन आ गया, तो उन्होंने कहा सब लोग आ जाओ, नहीं पाठ छूट जाएगा, अभी पाठ में आ जाओ सब। तो कुछ तो जैसे सुना, अब तुरंत उठ करके आ गए। अब कुछ बोले महाराज थोड़ी देर और रुको, बस थोड़ा सा और रहा है, थोड़ा सा काम और रहा है। तो ये क्या है? कर्मासक्ति, कर्म में रस है। ऐसे जो रिटायर लोग हो जाते हैं ना, वहीं जाके बैठेंगे, वहीं जाके जहां उन्होंने पहले काम किया है वही बात करेंगे, तो कर्म का रस लग जाता है। ये कर्मासक्ति। अब उन्होंने गुरु की आज्ञा को छोटा कर दिया, सत्संग को छोटा कर दिया, जो लक्ष्य है उनका वो छोटा होगा। कर्म का रस में उनको, इन कर्म के रस से ये सब चीज छोटी पड़ गई। तो फलासक्ति, कर्मासक्ति, कर्तृत्वासक्ति, ये कर्म मैंने किया है, और नहीं भी कहे तो दूसरे लोग कहें। ये जो कर्तृत्व आसक्ति है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल निठल्ले, कुछ करना ही नहीं चाहते, इस आलस्य तंद्रा प्रमाद में पड़े रहते हैं। तो इन सारी आसक्तियों की बात भगवान ने कहा कि इन आसक्तियों को छोड़ के कर्म करें। तो देखो यहां फलासक्ति, कर्मासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति प्राय मृत सी हो जाती है, परंतु कर्तृत्व आसक्ति शिथिल होती है, पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं होती। पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती तो दूसरी भी थोड़ी थोड़ी तो रहती है, क्योंकि कर्तृत्व से ही सब जीवित रहते हैं। तो कर्म योग से कर्तृत्व आसक्ति शिथिल हो जाती है, मृत प्राय हो जाती है, तब वहां ज्ञान श्रवण जो है वो कर पाता है। नहीं तो आपका कर्तृत्व, आपका कर्म, आपका फल उसको श्रवण करने नहीं देता है। इसमें सन्न्यास श्रवणम कुर्यात्, संन्यास करके छोड़ करके ही श्रवण करे। तो ये प्रबल जो आसक्ति है कर्म योग के द्वारा शिथिल हो जाते। इसलिए जो आप पूछ रहे थे ना, कर्म निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का ये प्रयोजन है कि निष्काम कर्म जिसने किया है, अंतःकरण को शुद्ध हुआ है, वैराग्य हुआ है, वही श्रवण कर पाता है, नहीं तो श्रवण नहीं होता है। स्वर्गादि फल संबंधात काम्य कर्म तथैव न। और काम्य कर्मों का संबंध किससे है? स्वर्ग की प्राप्ति। इस प्रकार नित्य कर्म से पाप की निवृत्ति और काम्य कर्मों से स्वर्ग आदि की प्राप्ति, इस प्रकार दोनों प्रकार के कर्म ये मोक्ष के साधन नहीं हो सकते हैं। मोक्ष के साधन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एक स्वर्ग की प्राप्ति है, एक पाप की निवृत्ति कर रहा है। तो कहो कि अज्ञान भी तो पाप ही है। एक शंका उठा है पूर्व पक्षी कि नित्य कर्म, आपने कहा कि नित्य कर्म से पाप की निवृत्ति होती है, तो अज्ञान तो ये पाप का बाप ही है, पाप है, इतना बड़ा पाप है, इसकी निवृत्ति नहीं होती। नहीं, कर्म से इस अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती इस कर्म से अज्ञान की निवृत्ति? एक तो वो जो है एक दूसरे के बिल्कुल संबंधी है, और ये अज्ञान ऐसा है, बहुत सूक्ष्म है, इस कर्म की वहां तक गति नहीं हो पाती। क्योंकि कर्म में कोई आकृति होती है, कोई व्यक्ति होती है, व्यक्ति बनता है कर्म में, आकृति होती है। अब वहां ये जो ज्ञान है, इस प्रकार से वह आकृति और व्यक्ति नहीं बनती, केवल ना समझ है। इसलिए ना समझ तो ये समझदारी से ही निवृत्त होगी। तो आगे जो तुमने पीछे अब सिद्धांती कह रहे हैं
कि जो तुमने कहा था कि ज्ञान में कोई प्रमाण भी नहीं है, प्रमाण का अभाव जो तुमने कहा कि शास्त्र भी कर्म की बात कहता है, अनेक श्रुति स्मृति ये पुष्कल साधन है, श्रेष्ठ साधन है मुक्ति के लिए, ये जो तुमने कहा, और ज्ञान में कोई प्रमाण नहीं है, तो उसके विषय में कहते हैं प्रमाण असंभवाच्च है। जो तुमने कहा था कि प्रमाण भी संभव नहीं है, तो सुनो उसके विषय में। साध्य साधन भाव ओयम वचनात् पारलौकिक नाश्रोश्रम मोक्षदम कर्म श्रुते वक्तात् कथंचनो। साध्य साधन भावोयम वचनात् पारलौकिका, ये जो पारलौकिका मान जो पारलौकिक कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले कर्म हैं, ये इस वचन से ये जो कर्म है साध्य साधन भाव वाला ही है। साधन परलोक में होने वाले अर्थात जो जिससे अदृष्ट बनेगा, अपूर्व बनेगा, वो फल के साथ इसका अंगांगी भाव जो है श्रुतियों ने कर्म के विषय में जो कहा था, अर्थात साध्य साधन भाव जो कहा था, वो पारलौकिक विषय के संबंध में ही है, वे स्वर्ग की प्राप्ति के संबंध में ही साध्य साधन भाव है। नाश्रोश्रम मोहिदम कर्म है, आश्रोषण नहीं सुना है, मोक्ष को देने वाला कर्म नहीं सुना गया है। श्रुति वक्तात् कथंचना, वक्तात् यानी जिसमें वक्ता की प्रधानता, क्या हो गया स्मृति। श्रुति में वचन की प्रधानता है और स्मृति में वक्ता की प्रधानता। किसने ये बात कही है? तो वक्तात् से लेना है स्मृति। श्रुति स्मृतियों में कहीं भी ये बात नहीं कही गई कि मोक्ष जो है कर्म से होता है। जो तुमने एक बात कही थी केवल तुम्हारा असत प्रलाप है। जहां कर्म से मुक्ति की बात कहीं कहीं जो ऐसा लगता है, वहां उसको वो क्रम रूप में है, क्रम समुच्चय में है, सम समुच्चय में नहीं, क्रम समुच्चय में। कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी अर्थात वैराग्य हो गया। अंतःकरण की शुद्धि का क्या लक्षण है कि चित्त में कर्तृत्वासक्ति, फलासक्ति, कर्मासक्ति ये ना रहे और संसार से वैराग्य हो जाए। संसार से वैराग्य का लक्षण है कि इसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब किसी शुद्धि अशुद्धि क्या है? जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध को, इन शब्द स्पर्श रूप रसगंध को कस के पकड़ ले, इनको ये मुझसे अलग ना होने पाए, इससे मुझे सुख मिलता है, इससे मुझे मान प्रतिष्ठा होती है, इसी से मेरा अस्तित्व है, शब्द स्पर्श रूपों से इसी से मेरा अस्तित्व है, इसी से मेरी सिद्धि हो रही, ये है अशुद्धि। और जब ये समझने लगता है कि ये तो कल्पित है, मिथ्या है, ये तो आंख से केवल दिखाते हैं, ये अंतःकरण शुद्धि है। तो अंतःकरण शुद्धि, कर्म से अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, तब अब कोई विषय तो पकड़ने को नहीं रहा, अब यहां जिज्ञासा उदित होती है। क्या जिज्ञासा उदित होती है? ये प्रश्न होंगे उसके, वो किसी को सुनाने के लिए नहीं, स्वतः ऐसे प्रश्न होंगे, प्रकृष्ट असनति इति प्रश्नः, जो प्रकृष्ट रूप से जहां भूख लगती है, जिसके बिना वो रहता नहीं, ना वो खाने देता है, ना वो सोने देता है, ऐसा प्रश्न होता है। राम जी को देखो योग वासिष्ठ में, पद्मासन लगे हुए, गाल पे हाथ रखे हुए बैठे हैं। कभी कभी उनके मुख से एक शब्द निकलता है, ये भी नहीं रहने वाला है, ये भी नहीं रहने वाला है, चेहरा पीला हो गया। ये जिज्ञासा है, जिसको
ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाए कि न सोने देता है न खाने देता है। ये ऐसा, जब इसी को जिज्ञासा कहते हैं। उड़िया बाबा जी कहते थे कि उस समय मेरी पागल कुत्ता जैसी दशा थी कि जैसे पागल कुत्ता कहीं ठहरता नहीं है, चलता रहता है, ऐसे ही मेरी दशा थी। किसी को, किसी विषय को, स्थान आदि कहीं मैं पकड़ नहीं पाता। तो ये इस निष्काम कर्म का जो साध्य है वो जिज्ञासा है। और यहां तक कर्म का विभाग है। जिज्ञासा होने से पूर्व कर्म का विभाग है। अब कर्म का विभाग खत्म हो गया, अब वहां से दूसरा विभाग शुरू। अब वहां से प्रमाण का विभाग, ज्ञान का विभाग शुरू हो जाता है। इसलिए दोनों की खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। ये दोनों की जो खिचड़ी पका लेते हैं उनको सब जो है वो गुड़ गोबर कर देते हैं। अब भगवान ने इतना इस बात के ऊपर ध्यान दिया, सभी महर्षि वेद व्यास ने तो दिया ही, जो आचार्य हैं, इसके अलावा भी हर शास्त्र में इस बात का बहुत ध्यान दिया है। और भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष, ज्ञान और कर्म की बात सब कही है, लेकिन विभाग को उन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। विभाग जगह जगह विभाग बताते चले गए। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। भगवान ये नहीं कह रहे मैं दो निष्ठा कही है, ये नहीं कहा जा रहा है। ये ऐसा लोग भूल करते हैं समझने में। कहते हैं कि भगवान ने कहा कि दो निष्ठा है, कर्म निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा। ऐसा भगवान कह ही नहीं रहे। इसलिए सत परंपरा से जो श्रवण है वही समझ में आता है, मनमानी पढ़ना नहीं। तो लोक इसमें द्विविधा निष्ठा, निष्ठा की दो विधा बताई है। विधा माने तरीका, निष्ठा के दो तरीका बताए, एक कर्म और एक ज्ञान। कर्म से अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी और ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। न लेक उसमें द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। और भी आगे, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शुणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। ऐसा ते अभिता सांख्या। इस शब्द कहां प्रयोग होगा? स्त्रीलिंग है। ऐसा ते अभिता, अभी अभी मैंने कही है। अत्यंत समीपवर्ती ऐसा शब्द के लिए आया कि मैंने ज्ञान की बात अभी अभी कही है। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तू। अब तू शब्द पूर्व से जो ज्ञान बताया था दूसरे अध्याय में, उससे अलग करके दिखा रहे हैं कर्म योग को। तो तू शब्द ने विभाजन कर दिया। तू अब योग में सुन। तो अनेक जगह ये बात कही है गीता में, और सभी जगह ये बात कही, सभी शास्त्र में कही है कि दोनों विषय अलग अलग हैं। एक का साध्य अंतःकरण शुद्धि है, एक का साध्य अज्ञान निवृत्ति है। परमात्मा स्वयं प्रकाश अप्रमेय है, किसी प्रमाण का विषय नहीं। तो मोक्ष के विषय में कहीं भी ऐसी भूल, एक जगह एक श्लोक आता है योग वासिष्ठ में कि एक पक्षी के दो पंख हैं, एक कर्म पक्ष है, एक कर्म है और एक जो है ज्ञान है। जैसे पक्षी एक पंख से उड़ नहीं सकता, ऐसे बिना कर्म अथवा बिना ज्ञान के वो मुक्ति नहीं हो सकती। ये श्लोक है एक। तो वहां उसका अर्थ जो ऐसा लगा लेते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों समान सत्ताक हैं,
जो कर्म से होगा वो ज्ञान से होगा, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ वहां यही है कि कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होगी। और वहां स्पष्ट करके दिखाया, कथा के माध्यम से दिखाया कि राम जी तीर्थ यात्रा के लिए गए और तीर्थ यात्रा से जैसे लौटे हैं तो उनको वैराग्य हो गया। कर्म, तीर्थ यात्रा क्या कर्म है, उस कर्म का फल वैराग्य हो गया। वहां उसी जगह ये श्लोक आया है। तो कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होगी और ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति। मुक्ति होगी यही बात है। हाँ, अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित मुक्ति। अब ऐसा कह देंगे ना कि ज्ञान भी तो साधन है, ज्ञान साधन है तो मुक्ति भी साध्य हो गई। तो थोड़ा संभल के बोलना पड़ता है, नहीं तो हाँ, वैसे तो बोला ही जाता है। यहां तो कह ही रहे हैं अज्ञान हान मात्रत्वात् मुक्ते है। अब मुक्ति जो है अज्ञान की निवृत्ति ही मुक्ति है। तो कहीं भी श्रुति में ऐसा खिचड़ी नहीं पकाई है कि कहीं भी शास्त्र में कि कर्म से भी मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति, ऐसा नहीं है। विभाजन अलग अलग किया है। अभ्युगत अभ्युगमाच्च स्वश्रु निर्गत छोक्तिवत भवतो निष्प्रयोजन प्रलाप। अब इन्होंने भी ये बात तो स्वीकार की थी कि स्वर्ग की प्राप्ति काम्य कर्मों से होगी और नित्य कर्म से दोष की निवृत्ति होगी। मुक्ति तो इनके यहां भी सिद्ध नहीं हो रही है। तो कहते हैं, एक इसमें दृष्टांत देते हैं, स्वश्रु निर्गच्छति उक्तिवत। एक सास थी, ये जो वाक्य है, एक सास थी और एक बहू थी। तो एक भिक्षु जो है, एक भिक्षु भिक्षा लेने आए। अब जैसे जाते हैं महात्मा लोग भिक्षा करना, तो बहू कह रही थी जाओ, यहां कुछ नहीं है, यहां तो कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ। अब सास कहती है ये तुझे किसने अधिकार दिया, तू कौन है इस घर की, मालकिन तो मैं हूं। स्वश्रु निर्गच्छत उक्ति, जो सास ने कहा कि तेरा क्या अधिकार है यहां, ये कहने का कि तेरा अधिकार क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। और इस बात से कह करके सास से भिड़ गई, बहू से भिड़ गई सास। दोनों में कलह हुई। अब फिर खुद ही कहने लगी बाबा जाओ, यहां कुछ ना मिलेगा। सास ही बोली बाबा से, बाबा कुछ ना मिलेगा। तो ऐसे ही इसी तरह तुम कह रहे हो, सिद्धांती कह रहा है, इसी तरह तुम कह रहे हो कि पहले तो तुमने प्रतिपादन किया कर्म से मुक्ति है, बहू की बात क्यों से मुक्ति है। अब फिर कह रहे हो कि भैया काम में कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति, नित्य कर्मों से छपन की दोष निवृत्ति। अब और तुम्हारे पास कौन से कर्म रह गए। तो तुमने भी तो वही बात कही जो हमने कही है। इस सास बहू का दृष्टांत में जो बहू ने कही थी वही उसी ने कहा। तो पहले तुमने ये कहा, फिर उसकी बात को तो काट दी मालकिन बनने के लिए, और फिर जो है वही बात कही कि यहां कुछ नहीं मिलेगा बाबा। तो ऐसे ही यहां इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि पूर्व में जो तुमने निषिद्ध कर्म और काम्य कर्मों को त्याग की बात कही थी, नित्य कर्मों का को भी फल रहित कहा था, इतना सब विस्तार करके तुमने बताया। तो इससे हमारा सिद्धांत ही स्वीकार तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि वहां मुक्ति नहीं है। और हम भी कहते हैं कि काम्य कर्म से ये है ही, हम तो निषेध ही कर रहे हैं शुरू से ही कि कर्म से मुक्ति है ही नहीं। तो ये जो है ये तो बस इसी प्रकार से है। ऐसे जो है तुम भी को ही ये बात कहनी ही पड़ेगी, कर्म से मुक्ति नहीं है, क्योंकि बात से दूसरे पर निषिद्ध कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति, नित्य कर्म से छपन पाप की निवृत्ति। अब कौन से कर्म उसके पास रह गए, कहां बनी मुक्ति उससे। तो तुमने ये सिद्ध कर ही लिया है। तो निषिद्ध कामयोस त्याग त्वयापि इष्टो मया यथा नित्यस्य फलत्वाच्च
न मोक्षा कर्म साधना। ये निषिद्ध कर्म है और काम्य कर्मों का त्याग तुम्हारे द्वारा कहा, ये कहा ही था तुमने कि निषिद्ध कर्मों को छोड़ दो, अकाम्य कर्म भी मत करो, अनित्य कर्म करते रहो। तो कर्म से मुक्ति कहां हो रही है भाई? काम्य कर्म छोड़ दिया आपने, निषिद्ध कर्म छोड़ दिए और नित्य कर्म से छप्पन पाप की निवृत्ति बता दी। तो तुम्हारे अनुसार भी मुक्ति कहां सिद्ध हो रही है कर्म से? बड़े अच्छा तर्क दिया आपने। कर्म करने वाले को पता लग जाती है कि मेरी मुक्ति नहीं है। हाँ। करने वाले को, कर्म करने वाले को पता लग जाती है मेरी मुक्ति नहीं है, और ज्ञानी को ये पता लग जाती है कि मैं मुक्त हूँ। क्यों नहीं? उसको जब वो किसी वहां अपना अस्तित्व केवल मुक्ति में बताया ना, कोई स्थिति नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। एहसास होता होगा। हाँ, क्यों नहीं होता है? वहां ये नहीं होता कि मैं मुक्त हूं, ये नहीं होता मैं मुक्त हूं, तो अभिमान है। तो ये होता है कि ये नहीं होता है कि उसको कोई भ्रांति नहीं है। बिना सत्संग लाभ के कुछ नहीं होता, वो खाली नहीं है उसके अंदर। मुक्ति वाले मुक्ति वाले क्या मतलब कोई भ्रांति नहीं है। हाँ, नहीं, भ्रांति नहीं है। और कर्म वाले उसको तो रहता है कि मैं करता हूं, मैं ये कर्म करूंगा, इसका फल मैं भोगूंगा, ये मेरे संबंधी है, ये तो रहता ही है। उन तो कर्मों के साथ बंधा है ना कि ये कर्म करूंगा, ये मुझे फल मिलेगा, ये मेरे संबंधी है। किसी संबंधी के दुख होने पर दुखी होता है, किसी के कुछ चीज उसको प्राप्त हो जाए तो फूला नहीं समाता सुखी के लिए कि मुझे इतना पैसा मिल गया, मेरा इतना पैसा घाटा हो गया, बड़ा दुखी होता है। ये तो उसको रहता ही है। उसके लिए दो कर्म ये कुछ नहीं है, आदर निरादर कुछ नहीं है उसके लिए। नहीं रहता। किसके लिए? मुक्त पुरुष के लिए। हाँ, मुक्त पुरुष उसकी तत्व दृष्टि से उसके लिए ना उसका मान होता है, ना उसका अपमान होता है, ना उसको लोभ होता है, ना वो ग्रहण करता है, ना त्याग करता है। ना त्याग है, ना ग्रहण है, ना लोभ मोह आदि है, क्योंकि वो अपने से अतिरिक्त किसी वस्तु की सत्ता नहीं समझता है। अब तुम इन चीज को जगह जगह जाकर पकड़ देखना मत कि ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी है। ये इसलिए नहीं बताई जा रही है बात, ये बात इसलिए बताई जाती है कि अपने को समझने के लिए। ये दूसरे को बताओगे तो तुम जो है फिर घोर कर्तृत्व वहां तुम्हारा प्रबल होगा, वहां निंदा भी होगी, स्तुति भी होगी, किसी से राग होगा, किसी से द्वेष होगा। भाई ये तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल वो जो तत्व है बिल्कुल इन लक्ष्यों से पूरा, ये लक्ष्यों जो है पूरे के पूरे घटित हो जाए, ये भी नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि पूरे के पूरे लक्ष्यों घटित हो जाए, हाँ, पर ये काफी हद तक वहां तक जाते हैं, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। तो निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म का त्याग तुम्हारे द्वारा भी इष्ट है? माया यथा जैसे तुमको इष्ट है ऐसा मुझको भी इष्ट है। नित्य सफलत्वाच्च, अनित्य का कोई फल नहीं होता। न मोक्षा कर्म साधन, इससे बात का सिद्ध हो गई तुम्हारी बात से ही, उन्हीं की। इसको कहते हैं देहात में ऊंट लकड़ियां न्याय। अब ये शास्त्रीय न्याय कहीं एक शब्द को आपको सुनने को नहीं मिला हो, कहीं वहां किसी और शब्दों का प्रयोग किया होगा। है तो है, ऐसा कि नहीं है? ऊंट लकड़ियां न्याय क्या होता है? ऊंट पर लकड़ी लाद के लिए जा रहा था, अब ऊंट इधर उधर घास खाने के लिए इधर उधर चलता, तो ऊंट में से ही लकड़ी निकाली और उसमें मारा, अब ऊंट चल दिया आगे। ऐसे ही पूर्व पक्ष की उक्तियों से ही पूर्व पक्ष पर ही प्रहार किया है। जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि काम्य कर्म को छोड़ दो, निषिद्ध कर्म को छोड़ दो, नित्य कर्म करते रहो, इससे छपड़ ना हो, वो मुक्त हो जाएगा। तो उसी की युक्ति से कहा कि तुम्हारा भी कर्म से मुक्ति कहां हो रही है? तुम तो कर्म अभाव से मुक्ति सिद्ध हो रही है तुम्हारी। हाँ, वही तो मैंने कहा कि उसको परंपरा विद जब श्रवण करते हैं, ना कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोत्तमे, वहां तो ये बात कही, ना कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोत्तमे,
न तो सन्न सनादेव सिद्धि में समझे गच्छति नहीं कश्य क्षण अपनी जातु तिष्ठत कर्मकत कार्यति रसा कर्म सर्वा प्रकृति जय गुणे। ये किसके लिए कही जा रही है? जो कर्म किए बिना नहीं रह सकता वो कर्म करे, निष्काम कर्म करे, उसके लिए। जब उसका कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध हो गया तब ये फिर उसके लिए कर्म छूट जाएगा, उससे कर्म नहीं होगा। अरे ये कर्म नहीं है भाई, हम बार रोज रोज बोल रहे हैं ना, ये कर्म नहीं है। जो अवुत करें आपने परंपरा से सुना नहीं है। पश्यन श्रवण स्पर्शन जिग्नन असनन गच्छन स्वपन शोषण प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्निसन सन्नपि, वहां कहा करते हुए भी नहीं करता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। ये करने की, कर्म करने की बात कहां कही है वहां? पश्यन श्रवण स्पर्शन है कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य। अरे वो तो पहले बात कही, अभी दूसरा आपने कहा था कि देखता है, आपने कहा ना अभी हाँ, तो ये तो अलग विषय है, वो विषय अलग है। जो ज्ञानवान है वो करते हुए भी, देखते हुए भी, सुनते हुए भी नहीं करता। ये मतलब है उस बचन का कर्म किए बिना नहीं। क्यों करना पड़ेगा? फिर वही लिया आई बात, मतलब ये है क्यों करना पड़ेगा? बिना कर्म के नहीं होती। शरीर चल रहा है तो शरीर तो किसी का भी चलता रहे, उसमें कर्तृत्व। ये सांस चल रही है, तुम चला रहे हो क्या इसको? कर रहे हैं, चल तो रही है, चल रही है ना, चला तो नहीं रहे। चलाने वाले, जब चलाने वाले का अभिमान होगा ना तब कर्म होगा। कर्म जो है क्रिया से संबंध नहीं है, कर्म जो है कर्ता से होता है। क्रिया मात्र को कर्म नहीं कहा जाता। कर्म जो है क्रिया के अधीन नहीं है, कर्म जो है कर्ता के अधीन है। चुपचाप तुम बैठे हो, बिल्कुल ऐसे बैठे हो, फिर भी कर्म कर रहे हो। कर्म न कर्म या पश्चेद अकर्मणि च कर्म या सबुद्धिमान मनुष्येषु सहयुक्ता कर कृष्ण कर्म कर। कर्म में जो अकर्म को देखता है, अकर्म चुपचाप स्थिति में भी जो कर्म को देखता है, पकड़ना जैसे कर्म है ऐसे है, ग्रहण करना जैसे कर्म है ऐसे उसको बंद करके दाबे रहो, वो भी कर्म है। ऐसा क्रिया ही कर्म नहीं है, कर्म कर्ता के अधीन है। दोनों से आत्मा को परिलक्षित कर, कर्ता के अधीन होता है। तो ये क्रिया से उसका, अब आप देख बताओ, मनोराज्य कर रहे हैं, क्या कर्म नहीं कर रहे हो? हो रहा नहीं कर्म, सूक्ष्म कर्म हो रहा मनोराज्य। उस समय तो आंख तुम्हारी बंद थी, हाथ हिल नहीं रहे थे, फिर भी कर्म हो रहा। और उठ करके मनोराज्य करके फिर तेजी से लगते हो, एकदम जाकर उस कर्म में जाकर संलग्न हो जाते। कर्म कर रहे तभी तो लगे। तो कर्म जो है कर्ता के अधीन है। कर्ता को जो क्रिया के माध्यम से कर्म क्यों करता है? सुख लेने के लिए। कर्ता जब क्रिया के माध्यम से सुख लेता है तो उस परिच्छिन्न सुख को ही कर्म कहते हैं। वो परिच्छिन्न सुख, मुझे ये प्राप्त हो गया, ये कहे कि मुझे ये प्राप्त हुआ ही नहीं, ये वृत्ति नहीं बनी, फल व्याप्ति नहीं, तो उससे कर्म नहीं हुआ। मुझे ये चीज प्राप्त हो गई, ये फल व्याप्ति ना बनी, तो उससे कर्म नहीं हुआ है। ज्ञानी को फल व्याप्ति ही नहीं होती, वृत्ति व्याप्ति होती है, वृत्ति जाती है, करती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये मैंने कर लिया, ये मैंने पा लिया, ये फल व्याप्ति नहीं होती, इसलिए उससे कर्म नहीं होते। अब आगे देखें तो मैं मोक्ष कर्म साधना, मोक्ष जो है कर्म का साधन नहीं है। इस ऊंट लकड़िया न्याय से ये बात सिद्ध हो गई, तुम्हारी युक्ति तुमको ही काट गई कि कर्म से मुक्ति नहीं होती। उनकी युक्ति तो कर्म अभाव से मुक्ति दिखाई दे रहा, नहीं सिद्ध होती। हमारा काम में कर्म से मुक्ति नहीं, निषिद्ध कर्म को छोड़ दिया वो भी कर्म नहीं है, निषिद्ध कर्म को छोड़ना वो भी कर्म नहीं है, काम में कर्म को छोड़ दिया वो भी कर्म नहीं है, नित्य कर्म का कोई फल नहीं हो रहा है, तो अकर्मी तो हुआ। यानी कर्म अभाव से मुक्ति सिद्ध हो रही है, इसलिए कर्म का जो अत्यंत अभाव है वही तो मुक्ति है। इस ऊंट लकड़िया न्याय से
उन्हीं के ऊपर ये किया कि कर्म से मुक्ति नहीं होती। न तावत मुक्ते क्रियाधि सिद्धत्वातिथि निरस्तोयम पक्षः, जो तुम्हारा जो पक्ष था कि कर्म से मुक्ति होती है, ये जो पक्ष है, कर्म से मुक्ति होती जो तुम्हारा पक्ष था, ये क्या होगा? निरस्त हो गया। इस पक्ष का निरस्त हो गया। अथ अधुना सर्व कर्म प्रवृत्ति हेतु निरूपणेन यथा अवस्थित आत्मवस्तु विषय केवल ज्ञान मात्रादेव सकल संसार अनर्थ निवृत्ति इति यम पक्ष दृढ़तुम कामः आह। इसलिए जो तुमने कहा था कर्म से मुक्ति, है पक्ष तुम्हारा ध्वस्त हो गया। और अब सर्व कर्म प्रवृत्ति का हेतु, सर्व कर्म की जो प्रवृत्ति का हेतु कैसे प्रवृत्ति होती है, कर्म प्रवृत्ति कैसे होती है? तो सर्व कर्म प्रवृत्ति हेतु के निरूपण से जो नित्य सिद्ध वस्तु है, स्वयं सिद्ध वस्तु है, वो केवल उसके ज्ञान मात्र से ही संपूर्ण संसार अनर्थ की निवृत्ति हो जाती। इस बात को दृढ़ करने के लिए अब आगे बताते हैं कि कैसे ज्ञान से मुक्ति कैसे होती है। वो जो नित्य सिद्ध आत्म वस्तु है, उसके ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म से मुक्ति नहीं होती है। इस बात को अब यहां विचार करते हैं। यह चेदम परीक्षते, अब यह विचार किया जाता है। क्या विचार किया जाता है? किम यथा प्रतिसिद्धेषु यादृच्छिकेषु च कर्मसु स्वाभाविक स्वास्य उत्थ निमित्त वसादेव इदम हितम इदम अहितम इति विशेषाण परिकल्प्य मृग तृष्ण का उदक पिपासुरिव लौकिक प्रमाण सिद्धानि एव च साधनानि उपादाय इष्ट प्राप्ते अहित निवृत्ते च स्वयं प्रवर्तते निवर्तते च। ये कहा कि यहां विचार ये किया जाता है कि जैसे क्या विचार किया जाता है कि जैसे निषिद्ध कर्म और यादृक्ष यानी अपनी स्वेच्छा से होने वाले कर्म, स्वेच्छा से कैसे कर्म होते हैं? पानी पीना है, भोजन करना है, ये इस प्रकार के जो कर्म है, ये शास्त्र विधान के बिना ही, पानी तो कोई शास्त्र विधि नहीं लगाते कि पानी पीने मंत्र बोलो तब पानी पिएंगे, ऐसी बात नहीं। ये स्वाभाविक है। माने कर्मकांडी लोग करते भी हों, भोजन आदि के लिए मंत्र बोला जाता, लेकिन सन्यासी में ये नहीं है कि भैया ये मंत्र बोला का तभी भोजन कराएगा वो या तभी पानी पिया, वो जो है ऐसे ही भोजन कर लेता है, हाथ पर रख। क्या वो इसलिए नहीं सुनाया जाता, वो इसलिए नहीं सुनाया जाता है। ना सुनावे तो क्या वो भूखा रहे? अगर ना, अच्छा एक बार बताओ, तुम रोज कितने पाठ करते हो भोजन, जब भोजन करने बैठते हो? बताओ तुम ना वहां पाठ, आपने पाठ किया आपने पाठ किया वहां पर, पाठ आप जब पाठ करते तभी तुम्हारा भोजन हजम होता है या सोचता, ना करोगे तब भी तो भूख लगती है, और वो तुष्टि तृप्ति देता नहीं देता है। हाँ, तो बस यही बात तो कही जा रही है। आपकी बात स्पष्ट नहीं होती। बात यह है कि यहाँ जो जिस विषय कर उस पर दृष्टि रखो, यहाँ उस पर ये विषयांतर नहीं होना चाहिए। विषयांतर ये हो, आप विषयांतर ये कर रहे हैं। यहाँ इतनी निर्मूल कहने का मतलब निर्मूलता आ जाती है। हाँ, ये बात कही जा रही है कि जो यादृक्ष कर्म है वहां कोई विधि नहीं है। अब बताओ, शौच जाने के लिए तुम मंत्र बोल लेते हो क्या? बताओ, ये भी तो एक है। मैंने भोजन कितने तुम्हें मान ली हमने तुम्हारी बात। लघु शंका जाते हो, शौच जाते हो, वहां तो विधि होनी चाहिए, मंत्र बोलते होगे। तो यादृक्ष जो बिना उसके जो कर्म है स्वेच्छा मात्र होने से भोजन आदि कर्मों में शास्त्र विधान के बिना ही स्वाभाविक निसर्ग से प्राप्त है। जो निसर्ग से प्राप्त है वो वैसा ही होगा। प्रकृति में ऐसे ही उसका शरीर बना दिया, इसी प्रकार से वो खाएगा
अब गाय जो है आपकी तरह नहीं खा सकती, जैसे आप खाते हैं, जैसे आप लघुशंका करते हैं, ऐसे मन सभी इसी प्रकार से करें, ऐसा तो नहीं है। कुछ तो याद रखिए ना, निसर्ग से प्राप्त है। शास्त्र ज्ञान के बिना भी स्वभाव मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न राग द्वेष आदि प्रवृत्ति, राग द्वेष रूप प्रवृत्ति और निवृत्ति, राग से ग्रहण कर लेता है और द्वेष से उसको छोड़ देता है कि ये वस्तु हमारी हितकर है तो ग्रहण कर ले, और ये वस्तु हमारी या हितकर है छोड़ देते हैं। तो ऐसी कल्पना करके मृग तृष्णा के जल, जैसे मरु मरीचिका का जल होता है, मरु मरीचिका के जल को पीने की अभिलाषा से मनुष्य के समान ये लौकिक प्रमाणों से सिद्ध साधनों को ग्रहण करके सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, दुख की प्रवृत्ति के लिए मनुष्य प्रवृत्त होता है और निवृत्त होता है। यहां शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, ये शास्त्र की आवश्यकता नहीं है कि सुख प्राप्ति के लिए आप अपने लौकिक साधनों से, राग से, द्वेष से किसी को ये हमारे लिए हितकर है, ये हमारे लिए अहितकर है, ऐसे राग द्वेष पूर्वक ही लौकिक प्रमाणों से ही, शास्त्र प्रमाण से रहित लौकिक प्रमाणों से ही उनको ग्रहण कर लेते हैं और लौकिक प्रमाण से उसको छोड़ देते हैं। ऐसा देखा जाता है लोक में, कुछ चीज आपको पानी है तो वहां केवल आपके लौकिक प्रमाण और अज्ञानता से उसको ग्रहण करते हैं और अज्ञानता से जो हितकर नहीं उसको छोड़ देते हैं। तथैव वैसे ही जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति है, अदृष्ट आदि काम्येषु अनित्य कर्मेषु, क्या इसी प्रकार है? अथवा कि वैसे जो अदृष्ट आदि काम्य और नित्य कर्मों में जो प्रवृत्ति निवृत्ति क्या इसी प्रकार से होती है, या अन्य प्रवृत्ति इस प्रवृत्ति में कोई दूसरा कारण है? इस स्वर्ग की प्राप्ति आदि में और निषिद्ध कर्म छोड़ने में क्या इसी प्रकार राग द्वेष ही हेतु है, अथवा कि अन्य इस प्रवृत्ति में और कोई हेतु है? ये पूछ रहा है सिद्धांती कि जो तुम्हारे स्वर्ग की आदि की प्राप्ति है, जैसे लोक में लौकिक प्रमाणों से स्वभाव से ही हम उनको ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, उनमें हमारे राग द्वेष ही हेतु होते हैं, तो क्या जो स्वर्ग की प्राप्ति है अदृष्ट आदि काम्य कर्मों में, अनिमित्त कर्मों में, क्या ये राग द्वेष आदि ही इसमें प्रवृत्ति में हेतु है, अथवा कि अन्य कोई हेतु है? अब यह बात तो कल बताएंगे अन्य, पर बताओ कैसे अन्य हेतु है? ना ज्ञान है ना मुक्त है वो। अरे भैया, तुम कुछ चाहे एक जो है 1 रुपया की चाह हो, और चाहे जो है करोड़ रुपए की चाह हो, वह चाह तो है ना, स्वर्ग की भी तो चाह है ना, वो भी तो सुख है ना, वो भी तो तुम उसको भी तो चाहते हो, पर उसमें शास्त्र का आलंबन नहीं, क्योंकि अदृष्ट है, इंद्रियों का विषय नहीं है वो। जैसे यहां जो लोक में जो वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो, वो इंद्रियों का विषय है, स्वर्ग इंद्रियों का विषय नहीं है, इसीलिए तुमको शास्त्र की अपेक्षा हुई, पर है तो वही कहानी जो वहां है, अंतर कुछ भी नहीं। जो यहां तुम चाहते हो जिस चीज को, और स्वर्ग को चाहते हो, उसी राग उसी सुख की अभिलाषा में तो चाहते हो। चाहे 1 रुपया की सुख की अभिलाषा हो, चाहे 10 लाख की हो, है तो अभिलाषा। कहो कि उसमें तो शास्त्र की अपेक्षा नहीं है, उसमें शास्त्र की अपेक्षा है, तो शास्त्र की अपेक्षा इसलिए है क्योंकि तुम
अतीन्द्रिय स्वर्ग जो है इंद्रियों का विषय नहीं है, वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। परोक्ष के लिए और अपरोक्ष के लिए, साक्षात अपरोक्ष के लिए शास्त्र की आवश्यकता है। इसलिए बिना शास्त्र के स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, बिना शास्त्र साधन के। पर इच्छा तो दोनों में सुख प्राप्त करने की एक ही है। स्वामी जी, बिल्कुल कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो भी बहुत बड़े हैं? तो तो पढ़े लिखे से क्या मतलब है? पढ़े लिखा, शास्त्र की बात है। हाँ, ये पढ़े लिखे से क्या लेना देना? आपको जिज्ञासा हो रही है नहीं हुई है? आपको परमात्मा की जिज्ञासा हो रही है नहीं हो रही है? अंतःकरण शुद्धि कोई जरूरी नहीं है यज्ञ आगादी करके ही हो। सत्य बोलने से अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी जीवन में। तो उनका तात्पर्य इतना शास्त्र ज्ञान ना हो तो मुक्ति नहीं होगी। हो सकती है, पक्का, क्यों नहीं हो सकती है? अंतःकरण शुद्धि कोई है? ये तो कहीं, ये कहाँ वर्णन आ रहा है? इसमें कहीं आ रहा है कि शास्त्र पढ़ने से मुक्ति होती है, ज्ञान से मुक्ति होती है? शास्त्र स्वर्ग, हाँ, तो अज्ञानी के लिए कहा जा रहा है। स्वर्ग प्रापक जो कर्म है उनमें शास्त्र चाहिए, बिना शास्त्र के वो नहीं होगा, है? मुक्ति हो सकती है। कर्म करते हैं, हाँ। संध्यावंदन, पूजा, हाँ। अग्निहोत्र, तो इससे जब चित्त निर्मल हो जाएगा, हाँ, तो उसमें कोई चीज तो टिकेगी नहीं, कुछ टिकेगी न चित्त का निर्मल होना ये कोई ज्ञान थोड़ी है। आप जो है संसार से वैराग्य हो गया, चित्त का निर्मल होने मतलब संसार से वैराग्य। पर वैराग्य हुआ ना, अपने स्वरूप को तो अभी नहीं जाना। तो जब ये हो जाएगा वहां तक तो वो भी हो जाएगा। कौन सा? ना ना, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। वहां तो शास्त्र उपदेश की आवश्यकता है। यहां तक बिना शास्त्र के आप हो जाएगा, पर जरूर नहीं तुमको पढ़ना ही होगा। जिनसे सुने हो ना, एक वाक्य से भी हो सकता है। हाँ, एक वाक्य से भी हो सकता है। नहीं तो वो गुरु से सुन के या शास्त्र पढ़ के जो भी तो होगा, मतलब हाँ। जैसे गुरु से पढ़ के सुन के मतलब सुनकर होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें, पर उपदेश तो होगा। वो जरूरी बिना नहीं उपदेश कि के ये नहीं। पंक्ति सुनी जाए, वो अपनी लौकिक भाषा में कुछ कह देंगे तो भी हो जाए, वो जैसा समझ सके वैसा। गाय वालों का आया है ना, गाय दुगना छांदोगे, वो हंस ने बताया, आदमी ने बताया। अब बहुत ऐसी है, वहां तक है शुद्ध निरूपण नहीं है उस तत्व का। दूसरा वहां क्या है, जहाँ पर ये जो दृष्टांत है उसका एक अंश ही ग्रहण करना चाहिए। क्षेत्र में बीज वपन करने वाला जो पिता है, उसके बिना तो क्षेत्र कितना ही उर्वरक हो, कुछ उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो अधिष्ठान ही परमात्मा है, इसलिए अपोहन हो जाने मात्र से ही अज्ञान और अज्ञानकृत प्रपंच का वो स्वयं प्रकाश है, ऐसी उसको कोई प्रतिबंध नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। का कहते यदा न लीयते चित्तम